Hello friends, welcome back to my channel. Today we will do chapter 2 of general knowledge. So the name of the chapter is Animal Quiz and this chapter is related with nature. So इस चैप्टर में क्वेश्चन टिक द करेक्ट आंसर्स की फॉर्म में है, इट मीन्स MCQs की फॉर्म में है. सो फर्स्ट क्वेश्चन है विच रेप्टाइल आर द लार्जेस्ट इन नंबर. कौन सा रेप्टाइल सबसे ज़्यादा नंबर में पाया जाता है. सो हमारे पास ऑप्शंस हैं क्रोकोडाइल्स, लिजर्ड्स, टर्टल्स या स्नेक्स. सो जो क्रोकोडाइल है वो सबसे ज़्यादा नंबर्स में पाया जाता है. लाइक अर्थ पर सबसे ज़्यादा नंबर क्रोकोडाइल्स का है. सो सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास जो कोडियाक एक टाइप होता है किसी एनिमल का. कोडियाक इज़ अ टाइप ऑफ डैश एनिमल. जैसे डॉग्स होते हैं उनकी भी अलग अलग ब्रीड्स होती हैं, तो कोडियाक भी किसी एनिमल का नेम है. मैंने आंसर्स पहले से ही टिक कर रखे हैं सो कि कोई कन्फ्यूज़न ना हो, बट मैं साथ के साथ आपको सब कुछ एक्सप्लेन करती रहूँगी. सो ऑप्शन ए है बियर, भालू, या ऑप्शन बी है मंकी, ऑप्शन सी है माउस, ऑप्शन डी है वुल्फ. सो राइट आंसर बियर है. सो जो कोडियाक टाइप है वो बियर होता है. ओके, सो कंफ्यूज नहीं होना. बियर इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है विच एनिमल बिलोंग्स टू द एप फैमिली एंड रिसेंबल्स अ ह्यूमन बीइंग. एप जो एप होते हैं वो भी मंकीज़ की फैमिली से बिलोंग करते हैं और ह्यूमन बीइंग एप से बने हैं. सो जैसे मंकी हो गया, गिबॉन लंगूर को कहते हैं, गिबॉन हो गया या गोरिल्ला हो गया. इनमें से कौन मतलब और दो ऑप्शंस हो रहे हैं एलिफेंट एंड कैट. इनमें से कौन सा एनिमल ह्यूमन बीइंग से रिजेंबल करता है, ह्यूमन बीइंग की तरह दिखता है या उससे मेल खाता है. और एप फैमिली से भी, एप फैमिली से ही ह्यूमन बीइंग्स बने हैं. सो डोंट गेट कंफ्यूज. गिबॉन लंगूर, बी ऑप्शन है एलिफेंट, सी है गोरिल्ला एंड डी है कैट. सो गिबॉन लंगूर से ह्यूमन बीइंग्स नहीं बने हैं, ह्यूमन बीइंग्स बने हैं ह्यूमन बीइंग्स की तरह, मतलब रिजेंबल जो करता है वो गोरिल्ला है. सो एप फैमिली और ह्यूमन बीइंग्स की तरह जो दिखता है वो गोरिल्ला है और गोरिल्ला थर्ड क्वेश्चन का राइट आंसर है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ हाइबरनेटिंग एनिमल. इनमें से कौन सा एनिमल हाइबरनेटिंग एनिमल नहीं है. हाइबरनेटिंग एनिमल होता है कि जब विंटर्स होते हैं तो एनिमल्स अपने आप को कहीं छुपा लेते हैं, कहीं ज़मीन के बीच में चल जाते हैं और कहीं मतलब हाइबरनेटिंग का मतलब होता है कि बहुत गहरी नींद में चल जाते हैं सारी विंटर्स. सो फर्स्ट एनिमल है संक, सेकंड है बैडगर, थर्ड है पोलर बियर और डी है रकून. संक, बैडगर और पोलर बियर ये तीनों ही हाइबरनेटिंग एनिमल है. जब भी विंटर्स शुरू होते हैं और जब विंटर्स ख़त्म होने लगते हैं तो उस पूरे दौरान ये सारे तीनों एनिमल्स हाइबरनेशन में चल जाते हैं, गहरी नींद में चले जाते हैं. पर रकून सिर्फ एक ऐसा एनिमल है जो कि हाइबरनेटिंग एनिमल नहीं है. थर्ड है फिफ्थ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कर्ड च्यूइंग एनिमल. कर्ड च्यूइंग एनिमल का मतलब होता है कि जो एनिमल जुगाली करता हो, जैसे कि उस एनिमल ने कुछ खा लिया है पर वो अपने मुंह में फिर भी उसको बार बार चू करता हो, उसको बार बार चबाता हो. सो मंकीज़, बी ऑप्शन है लोयंस, सी ऑप्शन है एसेस, डी ऑप्शन है बफेलोज. सो बफेलो इज़ द राइट आंसर क्योंकि मे बी काफ़ी सारे बच्चों ने देखा भी हो कि बफेलोज होती हैं जो वो खाना खाने के बाद जुगाली करती हैं. उनके मुंह से एक सब्सटेंस निकलता है जैसे झाग की फॉर्म में सब्सटेंस निकलता है, बबल्स की फॉर्म में सब्सटेंस निकलता है. तो इसका राइट आंसर है बफेलोज. सो बफेलो इज़ अ कर्ड च्यूइंग एनिमल. अगला सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारे पास. स्नेक्स आर फाउंड इन ऑल पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड एक्सेप्ट इन द. स्नेक्स हर मतलब वर्ल्ड के हर पार्ट में पाए जाते हैं, सिर्फ कहाँ नहीं पाए जाते. ए है पोलर रीजन, बी है लेक्स, सी है डिज़र्ट, डी है ओशंस.
सो जो पोलर रीजन होता है वहाँ पर स्नैक्स नहीं पाए जाते, क्योंकि वो बहुत ही फ्रीजिंग एरिया होता है, वो बिल्कुल इतनी ठंड वाला एरिया होता है कि बिल्कुल जमा देने वाली ठंड होती है वहाँ पर। सो वहाँ पर स्नैक्स नहीं पाए जाते। स्नैक्स लेक्स में भी होते हैं, डेजर्ट्स में भी होते हैं और ओशंस में भी होते हैं, सिर्फ पोलर रीजन्स में नहीं होते। सो ए इज़ द करेक्ट आंसर। 7th क्वेश्चन है, दिस एनिमल एसोसिएट विद Eastern festival has long ears and short furry tail. Who is it? So ये एनिमल ईस्टर्न फेस्टिवल से एसोसिएट करता है और इसके लंबे लंबे कान होते हैं और छोटी फर वाली टेल होती है, पूंछ होती है। तो ये एनिमल कौन सा होता है? सो जो कैट है, कैट के लंबे कान नहीं होते। सो कैट के बिल्कुल छोटे छोटे से कान होते हैं। एंड डक की पूंछ नहीं होती, सो डक भी आंसर नहीं हो सकता। रैबिट के लंबे कान भी होते हैं और रैबिट का जो सारा बॉडी होता है उसकी सारी स्किन फर वाली होती है, सो उसकी टेल भी बहुत फरी होती है। सो रैबिट इज़ द राइट आंसर एंड डी इज़ ग्रूव्स। सो ये भी आंसर गलत है। सो रैबिट इज़ द राइट आंसर। ईस्टर्न फेस्टिवल से ध्यान में रखना है, जहाँ ईस्टर्न फेस्टिवल की बात होएगी या उस ईस्टर्न फेस्टिवल से एसोसिएटेड एनिमल की बात होएगी, वहाँ रैबिट आंसर आएगा। विच वन ऑफ दीज इज़ अ पाउचलेस मार्सिपल? पाउचलेस मार्सिपल एक ऐसा एनिमल है जैसे कि कंगारू होता है, उसके आगे पाउच लगा होता है जिसके अंदर वो अपने बेबीज़ को रखता है। सो मार्सिपल भी एक ऐसा ही एनिमल है, पर इनमें से एक ऐसा एनिमल भी जो नीचे ऑप्शंस दिए, इनमें से कोई ऐसा एनिमल है जिसके जो मार्सिपल तो है पर उसके पास पाउच नहीं है। सो जो नम्बैट है उसके पास पाउच नहीं होता वो कंगारू जैसा ही है पर वो पाउचलेस होता है। जो फीमेल मार्सुपिल होती हैं उनके पास वो मतलब अपने पाउच में अपने बेबीज़ को रखते हैं, जैसे कि कंगारूज रखते हैं। और जो बी, सी और डी ऑप्शन है ये सारे गलत हैं और ए ऑप्शन नम्बैट बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सो ये थे हमारे 8 क्वेश्चंस और 8 क्वेश्चंस को हमने बड़ी अच्छी तरह समझा है और एक्सप्लेन किया है। सो इसको अच्छी तरह से याद करिएगा और हर चीज़ को समझ के पढ़ना है, क्योंकि इसमें रट्टा लगाने वाली कोई चीज़ नहीं है। सो इस चैप्टर को ध्यान से पढ़िए और याद कीजिए और प्लीज़ मेरे को कमेंट में बताइए कि आपको कैसा लगा, और अगर आप कोई इम्प्रूवमेंट भी चाहते हैं तो वो भी प्लीज़ कमेंट्स में शेयर कीजिए। और थैंक यू सो मच, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।